मूवी के शुरुआत में हम देखते हैं एक गेमर का रूम होता है जहां गेम सेटअप होता है और वह सो रहा होता है। अलार्म बजता है, आलस के साथ उठते हुए वह अलार्म बंद करता है। फेस धोकर फिर गेम खेलने लगता है दोस्तों के साथ। फिर उसके दोस्त बोलते हैं टीवी ऑन करो। वह टीवी ऑन करके देखता है तो कुछ सेकंड न्यूज़ चलता है और वह फिर अचानक से बंद हो जाता है क्योंकि सारे नेटवर्क गायब हो जाते हैं, मोबाइल टीवी सबसे। वह विंडो ओपन करके बाहर देखता है तो रोड पर लोग भाग रहे होते इधर उधर। वह बहुत डर जाता है ये सब देखकर। फिर वो देखता है फायर ब्रिगेड वाले आते हैं और एक दूसरे गाड़ी में ठोक देते हैं और ब्लास्ट हो जाता है। वह डर के मारे नीचे बैठ जाता है। फिर वो देखता है एक बच्ची अपने माँ की ओर आती है, माँ माँ चिल्लाते हुए। उसकी माँ उसे गले से लगाती है। उसके माँ के हाथ में चाकू होता है, पर वह बच्ची अपने माँ को काट खाती है क्योंकि वो भी ज़ॉम्बी में बदल चुकी होती है। तो उसकी माँ वहीं पे मर जाती है। ये देखकर उस लड़के की अब पूरी फट चुकी थी। अब उसके दरवाजे से चिल्लाने की आवाज़ आती है। जैसे ही वह देखने जाता है एक लड़का उसके रूम में आ जाता है। वो उसका पड़ोसी होता है। वह उसे बाहर जाने को बोलता है ज़बरदस्ती, पर वो गिड़गिड़ाने लगता है। फिर उसका पड़ोसी ज़ॉम्बी में बदल जाता है धीरे धीरे। वह खुद को मिरर में देखता है तो उसके आँख से खून निकल रहे होते हैं और वह उस गेमर पे हमला कर देता है। वह गेमर किसी भी तरह बचते हुए उस पड़ोसी को बाहर कर देता है क्योंकि वह पूरी तरह ज़ॉम्बी में बदल चुका होता है। गेमर किसी को कॉल करने की कोशिश करता है पर लगता नहीं है। वह अपने फ़ोन के इनकमिंग मैसेज पढ़ने लगता है। अब रात हो चुकी होती है, वह सो जाता है। अब नेक्स्ट डे होता है, टीवी पर न्यूज़ देखता है। न्यूज़ में उसे वायरस के बारे में बता रहे होते हैं। गेमर अपने फैमिली को रीच आउट करने की कोशिश करता है बट नो नेटवर्क। वह एक छोटा बोर्ड लेकर वीडियो बनाता है, उसमें अपना एड्रेस देता है, अपलोड करने की कोशिश करता है बट नो नेटवर्क। अब सीन बदलता है। एक लड़का खिड़की से बाहर होकर नेटवर्क पकड़ाने की कोशिश करता है उछल उछल कर, बट वह नीचे गिर जाता है। गेमर बाहर ड्रोन से देख रहा होता है, उतने में ही बैटरी चली जाती है। रात हो चुकी है। बाहर में एक महिला पुलिस भाग रही होती है ज़ॉम्बी से, उस ज़ॉम्बी लोग पे गोली चलाते हुए, बट ज़ॉम्बी उसे काट लेते हैं। महिला पुलिस बंदूक वहीं पे गिर जाती है। वह लड़का ये सब देख रहा होता है, वह चाह कर भी उसे नहीं बचा पाता है। फिर उसके रूम में पीछे के दरवाजे से एक ज़ॉम्बी आ जाता है, लेकिन लड़का डेढ़ साना होता है। वह रेलिंग पे लटक जाता है। ज़ॉम्बी उसे काटने की ओर भागता है और वह रेलिंग से नीचे गिर जाता है। जिस दरवाजे से वह ज़ॉम्बी घुसा था वह दरवाज़ा को सील करने की कोशिश करता है। फिर सील करने के बाद वह नीचे फर्श पर देखता है तो आँख गिरा हुआ था और वह ज़ॉम्बी का था। फिर वह पूरे दिन गेम खेलता है। अब रात हो जाती है। वह वीडियो रिकॉर्ड करता है अपने सब्सक्राइबर के लिए मैसेज के रूप में। इस तरह से बहुत दिन हो चुके होते हैं। फिर सीन बदलता है। सीन में दिखता है वह अपने माँ को गले लगा रहा होता है, बट यह उसका भ्रम था। फिर वह बिलख बिलख कर रोने लगता है। विंडो से लटक कर अपने माँ को फ़ोन लगाने की कोशिश करता है। नेटवर्क आ जाता है, कॉल लग जाता है, बट फ़ोन के उस साइड से आवाज़ आती है चिल्लाने की, जैसे मानो किसी ने उसे काट लिया हो। फिर वह तोड़ फोड़ करने लग जाता है इस गुस्से में। फिर वह गुस्से में रूम से बाहर निकलता है और जो भी ज़ॉम्बी दिखता है सबकी गेम बजा देता है। सारे ज़ॉम्बी का गेम बजाने के बाद वह देखता है कि उसका ज़ॉम्बी पड़ोसी किसी को खा रहा होता है। वह उस पर खूब चिल्लाता है गुस्से में। इतने में ही बहुत सारे ज़ॉम्बी उस पर अटैक करने को दौड़ते हैं। फिर वह गेमर वापस रूम में फिर से पैक हो जाता है। दिन बदलता है, रात हो चुकी होती है। वह फांसी लगाने की कोशिश करता है एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करने के बाद। इतने में ही वह देखता है कि एक लेज़र लाइट किसी दूसरे बिल्डिंग से आ रही होती है। उसे कुछ इशारा देने की कोशिश करती है। फिर वह खुद को किसी भी तरह फांसी का जो रस्सी था उसे तोड़ने की कोशिश करता है। किसी भी तरह करते हुए वह रस्सी को तोड़ देता है और नीचे ज़मीन पे गिर जाता है। उस लेज़र लाइट के सहारे इशारों में उसे मोरॉन बोलता है। देखता है एक सुंदर कन्या होती है जो उसे दूरबीन से देख रही होती है। उसे बिलीव ही नहीं होता है। इस तरह से दोनों एक दूसरे से इशारे में बात करते हैं। अब सीन में लड़की को दिखाया जाता है। वह रूम में पूरी तरह से ज़ॉम्बी से बचने के लिए फील्डिंग बैठा रखी होती है। तो हो चुकी होती है, लड़की सो जाती है।
मॉर्निंग होता है, लड़का लेट से उठता है। उस लड़की से इशारे में माफ़ी मांगता है क्योंकि लड़की के बताए हुए टाइम से वह नहीं उठता है। अब लड़का इशारे में अपना नाम बताता है, ओ जून यू। लड़की भी इशारे में अपना नाम किम यू बिन बताती है। फिर से रात वाली सीन होती है। बारिश होता है, दोनों बाहर बर्तन रखते हैं ताकि पानी कलेक्ट कर सकें पीने के लिए। फिर से मॉर्निंग होता है, लड़के भूख के कारण पेट पकड़ रखा होता है। लड़की उसे जुगाड़ से खाना देती है। जब वो जुगाड़ कर रहा होता है खाना देने के लिए, उस दरमियान एक रस्सी नीचे की ओर गिर जाती है। उस रस्सी से एक ज़ॉम्बी ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है और ऊपर चढ़ते चढ़ते वो चढ़ चुका होता है। वह उस लड़की को इशारे में बोलता है पर वह समझ नहीं पाती है। उससे पहले वो समझ पाती कि एक टेबल उसे आकर लग जाती है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। ओ जून यू यानी गेमर उस ज़ॉम्बी को भगाने की कोशिश करता है बट नॉट सक्सेस। ज़ॉम्बी पहुंचने वाला ही होता है। लड़के को लगा किम यू बिन गई, बट वह उठती है और ज़ॉम्बी की हाथ काट देती है। ज़ॉम्बी नीचे गिर जाता है। अब ओ जून यू बाहर खाने की तलाश में निकलता है। कुछ खाने को मिलते हैं पर ज़ॉम्बी दौड़ाने लगते हैं उसे। फिर वह वापस अपने रूम में पैक हो जाता है। ओ जून यू जुगाड़ से कुछ खाने को उस तक पहुंचा देता है। किम यू बिन खुश होती है और खाने लगती है। एक दूसरे से वायरलेस पर बात करते हैं और कई दिन रात इसी तरह से बात करते हुए काटते हैं। फिर दोनों एक दूसरे से मिलने की प्लान बनाते हैं। बहुत सारे ज़ॉम्बी से बचते बचाते एक दूसरे के पास पहुंच जाते हैं। जब दोनों ज़ॉम्बी के अटैक से भाग रहे होते हैं तभी एक आदमी अपने कमरे में ले लेते हैं दोनों को। आदमी दोनों को खाने को देता है। दोनों को लगता है ये आदमी भला आदमी है, अच्छा इंसान है, बट वह इंसान पागल था। वह दोनों को मारकर बेहोश कर देता है सर पे। अब किम यू बीन को एक कमरे में घसीटते हुए फेंक देता है। उस कमरे में उस आदमी की बीवी होती है जो ज़ॉम्बी ही होती है। किम यू बीन को अपने बीवी का चारा बनाने के लिए उस रूम में डाल देता है क्योंकि वह बहुत दिन से भूखी होती है। उस पागल आदमी को ऐसा लगता है। इतने में ही अचानक ओजुन जागता है और उस पागल आदमी पर गन तान देता है। वह पागल आदमी अपने बीवी को जिस रस्सी से बांध रखा होता है वो रस्सी छोड़ देता है और उसकी बीवी उस लड़की पे अटैक करने लगती है। अंदर किम यू बिन चिल्ला रही होती है क्योंकि वो ज़ॉम्बी जो औरत थी उस पर अटैक करती है और फिर चिल्लाते हुए अचानक कमरे में शांति हो जाता है। सबको लगता है क्या हुआ। जब उस पागल आदमी ने गेट खोलकर देखने गया तो उसकी जो बीवी ज़ॉम्बी थी उस पर ही अटैक कर देती है। उसके बाद किम यू बिन दोनों को शूट कर देती है। जब किम यू बिन गन से उस दोनों मियाँ बीवी को शूट करती है तो आवाज़ के कारण बहुत सारे ज़ॉम्बी उस बिल्डिंग में आने लगते हैं। दोनों को लगता है कि अब नहीं बच पाएंगे तो एक दूसरे को शूट करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे से रिक्वेस्ट करते हैं। जब दोनों एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं तो इतने में ही चॉपर की आवाज़ सुनते हैं। दोनों भागते हुए छत पर जाते हैं ताकि चॉपर उसे देख सकें। किसी भी तरह ज़ॉम्बी से बचते हुए वो दोनों छत पे जाते हैं। हर जगह ज़ॉम्बीज़ होते हैं, सीढ़ी पे, गैलरी में, हर जगह किसी भी तरह दोनों बचते हुए सीढ़ी पे जाते हैं। जब दोनों छत पर किसी भी तरह पहुंच जाते हैं तो उन्हें चॉपर नहीं दिखता है। उनको लगता है मेरी अब मौत पक्की है क्योंकि सारे ज़ॉम्बी उन्हीं दोनों की तरफ आ रहे होते हैं छत पे। जब एक दो ज़ॉम्बी उन दोनों पे अटैक करने ही वाला होता है कि नीचे से चॉपर आता है और उसमें से गोलियां चलने की आवाज़ आती है। उसमें दो आर्मी होते हैं, आर्मी वाले ज़ॉम्बी को मार रहे होते हैं जो उन दोनों पे अटैक कर रहे होते हैं और फिर दोनों को बचा लेते हैं, दोनों को चॉपर पे ले लेते हैं। दोनों बच चुके होते हैं और पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि ये आर्मी चॉपर से उस बिल्डिंग के पास उस अपलोडेड वीडियो के थ्रू पहुंचा था जो वो मूवी के बीच में वो लड़का गेमर अपलोड करने की कोशिश कर रहा था पर नेटवर्क की वजह से उस वक्त हुआ नहीं था।